जानते हैं कि 15 सितंबर 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद महीने का रविवार रवि प्रदोष व्रत पड़ रही है। दोस्तों, ये जो रविवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा रवि प्रदोष व्रत है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 15 सितंबर रविवार रवि प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक लोटा जल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद माह के पहले रविवार रवि प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस एक लोटा जल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक लोटा जल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि भाद्रपद महीने का रविवार रवि प्रदोष व्रत के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के रवि प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। देखिए दोस्तों, यह जो दिन होता है प्रदोष व्रत का, इस दिन विशेषकर महादेव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है प्रदोष व्रत में। अगर आप यह एक लोटा जल वाला उपाय करते हैं तो आपके जीवन के आधे से ज्यादा दुख तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। आपके जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं होती हैं, जो पैसे को लेकर आप परेशान हैं, आपके जीवन में इस तरह के कष्ट, इस तरह के दुख बिल्कुल दूर भी होते हैं और कभी भी आपके घर में, आपके जीवन में फिर धन की कमी नहीं होती है। साथ ही साथ अगर घर में कोई वास्तु दोष है, कोई नजर दोष है, जिसकी वजह से घर में पैसा नहीं आ रहा है, वह भी आपके घर से दूर होता है, क्योंकि यह उपाय आपको अपने घर पर करना है। तो इसका लाभ ऐसा मिलेगा कि घर आपका धन से भरता चला जाएगा। अब देखिए, देवों के देव महादेव जो हैं, जब यह किसी से प्रसन्न होते हैं तो इस तरह से प्रसन्न होते हैं कि अपने भक्त के जीवन में कोई संकट नहीं आने देते हैं। सबसे पहला कौन सा वो उपाय है जो कि आपको रवि प्रदोष व्रत वाले दिन करना है? देखिए, प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। अब सूर्य भगवान जो हैं, इनका जो दिन होता है यह रविवार का ही होता है और इनसे जुड़ा उपाय अगर आप कर लेते हैं, वो भी प्रदोष व्रत वाले दिन, तो ऐसा समझ लीजिए कि सूर्य की तरह ही आपका भाग्य चमकता है। तो जिन लोगों के भाग्य में दुख बहुत है, कष्ट बहुत हैं, या जो लोग ऊंचाइयों पर नहीं जा पा रहे हैं, धन नहीं मिल रहा है, जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, उन्हें यह सबसे पहला उपाय करना है। प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह के समय में आपको एक लोटे में जल लेना है और जल के अंदर अगर आपको लाल फूल मिल जाता है तो बहुत उत्तम है। लाल फूल डालकर आप सूर्य भगवान को अर्घ दें। लाल फूल नहीं है, अगर गुड़ है आपके पास तो थोड़ा सा गुड़ लोटे में डाल लें, वरना आप साधारण जल से भी सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। जो व्यक्ति प्रदोष व्रत वाले दिन, रवि प्रदोष व्रत वाले दिन विशेषकर सूर्य भगवान को अर्घ देता है, उसका भाग्य सूर्य की तरह ही चमकता है। उसे अपने जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से मिलता है। जिस तरह से सूर्य की रोशनी पूरे संसार में फैलकर रोशनी से पूरे संसार को भर देती है, उसी तरह से वह व्यक्ति अपने अच्छे अच्छे कामों से अपना नाम रोशन करता है और सफलता की बहुत ऊंची सीढ़ियों पर जाता है। तो कोशिश करें कि आप प्रदोष व्रत वाले दिन सूर्य भगवान को एक लोटा जल जरूर अर्पित करें। तो बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। देखिए दोस्तों, 5 कपूर 2 लौंग आपको अपने घर में कहां जलाना है और कैसे यह उपाय करके आप भी महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन को अपने घर में बढ़ाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि धन ही नहीं बढ़ेगा तो आप महाधनी महाकरोड़पति कैसे बनेंगे? अब देखिए, धन जब व्यक्ति के पास जुड़ता चला जाता है, उसका पैसा बढ़ता चला जाता है, तो वह व्यक्ति महाधनी बनता चला जाता है। आने वाली पीढ़ियां भी धनवान होती हैं। जब धन में वृद्धि होने लगती है, जब घर में पैसा रुकने लगता है, जब पैसा अधिक से अधिक बढ़ने लगता है ना, तो करना क्या है? आपको 5 कपूर लेने हैं, 2 लौंग लेनी है। अब आपको क्या करना है कि 2 लौंग और 1 कपूर, तो अपने घर के मंदिर में महादेव की मूर्ति है,
कोई प्रतिमा है माता पार्वती की, महादेव की, वहां आपको 2 लंग पर एक कपूर जलाना है। बाकी बचे हुए जो 4 कपूर हैं, यह आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाने हैं। तो 2 कपूर आपको सीधे हाथ पर जलाने हैं और 2 कपूर उल्टे हाथ पर जलाने हैं। यह उपाय करने से निरंतर प्रतिदिन आपका धन बढ़ता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही धन की देवी माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। मुख्य द्वार से ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अच्छा, मुख्य द्वार पर अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी भी अंदर आ जाती है। इसीलिए कपूर अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर से जलाएं। प्रदोष के दिन शाम के समय में इस उपाय को जरूर करें। 2 लौंग और 1 कपूर घर के मंदिर में जरूर जलाएं, क्योंकि घर का जो मंदिर होता है यह आपके पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है और फिर आपके घर में होती है धन की वर्षा। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। जब लौंग और कपूर घर के मंदिर में आप जलाते हैं तो घर का जो मंदिर होता है और जो मुख्य द्वार होता है यह विशेष लाभ देता है आपको। जब भी आप लौंग कपूर का उपाय यहां करते हैं, आपके घर में अचानक से भी पैसा आता है। जब यहां पर आप उपाय करते हैं, कोशिश करें मुख्य द्वार पर प्रदोष व्रत वाले दिन दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी जब भ्रमण पर निकलती है शाम के समय में, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जले होते हैं, हमेशा ऐसे घर में मां लक्ष्मी वास करती हैं। तो बाहर की तरफ 2 दीपक आपको इस दिन जरूर जलाने हैं। तो बाहर की तरफ जब आप 2 दीपक जलाते हैं, वह भी शुद्ध देसी घी के, तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कभी भी फिर मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी, इसलिए यह उपाय जरूर करें। अब बात कर लेते हैं तीसरा वाला उपाय में। तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय करने से आपका आर्थिक पक्ष बहुत ही मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको लेना है यहां पर थोड़ा सा गुड़। थोड़ा सा गुड़ आपको महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करना है और महादेव से, माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जितनी भी फिजूल खर्ची है, कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर करना। तो जब भी आप महादेव की शिवलिंग पर गुण अर्पित करेंगे, आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा। पैसे को लेकर कभी आपको पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस तरह से पैसा आएगा कि आप खुद भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब भी आप महादेव की शिवलिंग पर गुण अर्पित करते हैं, महादेव आपके जीवन में सुख, धन, वैभव सब कुछ दे देते हैं। आपको बहुत आसानी से आप अपने जीवन के कष्ट से बाहर निकल जाते हैं, वो भी पैसों को लेकर जो कष्ट हैं। जब भी आप महादेव की शिवलिंग पर गुण अर्पित करते हैं तो जरूर से आपको शाम के समय में यह उपाय करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। लास्ट उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए। देखिए, अगर कर्ज से बहुत परेशान हो चुके हैं, कर्ज सर से उतरता ही नहीं है, किसी ना किसी व्यक्ति से पैसा उधार आप लेते हैं और पैसा लेकर दे नहीं पाते हैं, तब आपको यह लास्ट वाला उपाय करना है। प्रदोष व्रत जिस दिन है, उस दिन शाम के समय में एक घी का दीपक आपको माता पार्वती और महादेव के सामने जलाना है। आपके घर के आसपास जहां भी कोई मंदिर हो, वहां जाकर आप यह दीपक जलाएं और कोई भी एक मिठाई आप वहां पर अर्पित करें। एक मिठाई महादेव और माता पार्वती को अर्पित करें और उनसे कह दें कि मेरे जीवन की जितनी भी कर्ज से जुड़ी समस्याएं हैं, उनसे मुझे छुटकारा दिला देना, तो महादेव की कृपा होगी। ना तो कितना भी बड़ा कर्ज हो, आपके सर से उतर जाएगा। तो महादेव की कृपा ऐसी ही है, जब किसी पर ये अपनी कृपा बरसाते हैं तो उसके जीवन से सारे दुखों को, सारे कष्टों को बहुत जल्दी दूर करते हैं। तो माता पार्वती और महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ जो भी आपके जीवन का दुख है, वह जल्दी से जल्दी महादेव दूर कर दें।